लाइफ प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल कंपोनेंट्स दैट प्रेजेंट इन आवर फूड। मतलब न्यूट्रिएंट्स जो है वो यूजफुल कंपोनेंट्स जो हमारे फूड में पाए जाते हैं, यानी हम जो फूड लेते हैं उसमें जितने भी यूजफुल कंपोनेंट्स पाए गए हैं उसी को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब देखिए, हम लोग फूड जो है वो कहाँ से लेते हैं? नेचर से लेते हैं। नेचर मतलब या तो प्लांट से लेते हैं या तो फिर एनिमल से लेते हैं, ठीक है। तो हम जो फूड लेते हैं उसमें जितने भी यूजफुल कंपोनेंट्स, यूजफुल कहने का मतलब है कि उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होगा, मतलब उससे हमें एनर्जी मिलेगा। सेकेंड, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, यानी मेरी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेगा। थर्ड, हमारे बॉडी में जो भी इंजर्ड सेल होते हैं या फिर डेड सेल होते हैं उसे रिपेयरिंग करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तीसरा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हमारे इतने फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं वही यूजफुल कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि न्यूट्रिएंट्स को तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी कि न्यूट्रिएंट्स को हम लोग तीन तरीके से बांट के पढ़ेंगे, तीन अलग अलग बेसिस पर। पहला हम आते हैं, पहला होता है एनर्जी गिविंग फूड। दूसरा बॉडी बिल्डिंग फूड। तीसरा प्रोटेक्टिव फूड। पहला है एनर्जी गिविंग फूड, मतलब वैसा फूड जिससे हमें एनर्जी मिलता हो। तो एनर्जी गिविंग फूड जो है यानी न्यूट्रिएंट्स जो है वो टू टाइप्स का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स ये दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड है, मतलब दोनों से हमको एनर्जी मिलता है। तो अंतर क्या है इसमें? क्योंकि दोनों का एनर्जी दे रहा है। अंतर ये है, डिफरेंस ये है कि कार्बोहाइड्रेट हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट कहने का मतलब है हमें तुरंत एनर्जी देगा, ठीक है। वही फैट्स जो है वो पहले फैटी एसिड में टूटता है, फिर वो फैटी एसिड हमारे एडिपोज टिश्यू में, जो हमारे जस्ट स्किन के नीचे वाला लेयर होता है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर होता है, तब वो हमको बाद में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक। तो ये दोनों में ये अंतर है, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है और फैट जो है वो बाद में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक। प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है, प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। अब आता है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड होता है प्रोटीन। प्रोटीन का काम होता है पहला हमारे बॉडी की ग्रोथ में, यानी कि ग्रोथ ऑफ सेल, सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है। दूसरा रिपेयर इंजर्ड और डेड सेल, ठीक है, यानी हमारे सेल डेड सेल या फिर इंजर्ड सेल के रिपेयरिंग में हेल्प करता है और प्रोटीन हेल्प करता है, ठीक है। अब आते हैं प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है, ये दोनों ही प्रोटेक्टिव फूड है। कहने का मतलब है प्रोटेक्टिव फूड यानी प्रोटेक्शन, यानी विटामिन और मिनरल्स हमें प्रोटेक्शन मिलता है। अब बात आता है कि हमारे बॉडी को किस चीज से प्रोटेक्शन चाहिए। हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन चाहिए डिजीज से, और वो डिजीज किससे होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो
ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजेंस, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है उसको हम पैथोजेंस बोलते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे बॉडी में डिजीज कॉज करता है। तो इससे लड़ने के लिए हमारी इम्यून सिस्टम को क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ताकि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा तो हम इस सारी बीमारी से लड़ सकेंगे और मेरा बॉडी क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो उसके लिए हमें विटामिन और मिनरल्स लेना चाहिए जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब आते हैं कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स कहाँ से लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कितने न्यूट्रिएंट्स हो गए, 5। कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सोर्स। ठीक है, पहला हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें सीरियल्स यानी जितने भी अनाज होते हैं इससे मिलता है। ब्रेड हो गया, ठीक है, पोटैटो हो गया, आलू एक्सेट्रा। ठीक है, इन सभी से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट यानी एनर्जी मिलता है। सेकेंड आते हैं फैट्स। फैट्स किससे मिलता है, जितने भी ऑयली फूड होते हैं, ठीक है, या फिर घी, बटर, चीज एंड ऑयली फूड, जितने भी हम जंक फूड्स वगैरह खाते हैं उन सब में फैट्स प्रेजेंट होता है। थर्ड, प्रोटीन। प्रोटीन हमें मिलता है मिल्क से, मीट से, फिश से, एग, ठीक है, सोयाबीन एक्सेट्रा। इन सभी से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। फोर्थ आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स जो है हम जितना भी फ्रूट्स खाते हैं, जूसी फ्रूट्स यानी मतलब रसीला वाला जो फ्रूट्स होते हैं जिसमें जूस प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स हो गया, और जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं जितने भी हम रॉ फूड्स खाते हैं मतलब कच्चा, ठीक है, जैसे सैलेड खाते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें भी विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होता है, वो हो गया। और जैसे जो बॉइल्ड फूड हो गया उसमें भी क्या होता है, विटामिन और मिनरल्स होता है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं विटामिन और मिनरल्स कहाँ से मिलता है, रॉ फूड से एंड बॉइल्ड। ठीक है, इसलिए हमें फ्रूट्स या फिर सैलेड ये सब खाना चाहिए ताकि उससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। ठीक है, इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा तो हम बीमार भी कम पड़ेंगे और हेल्दी रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट हम देखिए कहाँ से मिलता है, सीरियल्स, बटर, ब्रेड या पोटैटो से। फैट्स हमें मिलता है घी, बटर, ये सब चीजों से। प्रोटीन मिलता है हमें ये सब चीजों से। और सोयाबीन जो सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का। ठीक है, उसके बाद आता है विटामिन और मिनरल्स। वो कहाँ से मिलता है, हमें फ्रूट से मिलता है, ठीक है, और ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। ठीक है, ये देख लिए उसका सोर्स और देख लिए यहाँ पे इसका फंक्शन। अब आते हैं कि किसको किस तरह का खाना चाहिए। सपोज दैट जैसे कार्बोहाइड्रेट की जरूरत सबसे ज्यादा किसको होता है, उसी को जरूरत होगा जो सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस करता होगा। सपोज दैट हम लोग के पापा, ठीक है, वो काम ज्यादा करते हैं तो उनका एनर्जी भी क्या होता है, ज्यादा वेस्ट होता है, तो उन्हें एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। इसलिए अगर वो घर पे खाने आते हैं तो उनको चावल दाल की जगह अगर सिर्फ बोल दिया जाए कि फल खाइए, फ्रूट्स खाइए, तो क्या वो मान जाएंगे? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हमको फिर से काम करना है, तो उसके लिए उनको फिर से एनर्जी चाहिए। जो एनर्जी उनको चावल दाल ये सब
फ्रूट्स वगैरह खाने से मिलेगा, ठीक है। तो उनको वो उस चीज की जरूरत होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा जरूरत है या फैट्स की, ठीक है। अब आते हैं कि स्टूडेंट का बात करें तो एक स्टूडेंट को सबसे अच्छा प्रोटीन लेना चाहिए ज्यादा। क्यों प्रोटीन लेना चाहिए? तो उसके बॉडी का भी ग्रोथ होगा और उसके माइंड का भी ग्रोथ होगा, ठीक है। तो लेकिन आज की डेट में क्या होता है, ज्यादातर हम लोग जंक फूड खाते हैं, बाहर का सामान ज्यादा खाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है वो रुक रहा है हमारे माइंड का, ठीक है। यानी कि हम लोग को एक प्रॉपर डाइट लेना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब वैसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में हो, मतलब जितना हमारी बॉडी को नीड है बस उतना ही अमाउंट में, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। क्योंकि ज्यादा होगा तो भी बीमारी होगा, कम होगा तो भी बीमारी होगा, ठीक है। तो एक रिक्वायर्ड अमाउंट, जितने हमारे बॉडी को नीड है, जितने अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, जितने अमाउंट में फैट्स, जितने अमाउंट में प्रोटीन, जितने अमाउंट में विटामिन मिनरल्स, उतने ही अमाउंट में लेना चाहिए, जिसको हम लोग बोल देते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लिए न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्यों जरूरी है हमें, और क्लासिफिकेशन की 3 तरह से बांटे गए, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग में 2 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में होता है प्रोटीन, जो हमारे सेल के ग्रोथ में और इंजर्ड सेल और या फिर डेड सेल के रिपेयरिंग में हेल्प करता है। और प्रोटेक्टिव फूड जो हो गया विटामिन और मिनरल्स, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि बोल सकते हैं फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, यानी डिजीज से भी लड़ने में हेल्प करता है। सेकंड, हमें हेल्दी रखता है, ठीक है। और ये हो गया सारे उनके सोर्स कि कहाँ कहाँ से हमें ये सारी चीजें, यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब मिल सकता है, ठीक। तो इस तरह से ये हो गया न्यूट्रिएंट्स। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है।